अब बात करेंगे स्लैब बीम की। तो आप देखो ये स्लैब बीम आपको नजर आ रहा है, स्लैब बीम नजर आ रहा है। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो ये बीम है, अगर इसकी स्पान की बात करें तो ये आपका कहलाएगा क्लियर स्पान। क्या है ये? क्लियर स्पान। इस कॉलम के फेस से यहाँ से उस वाले कॉलम के फेस वहाँ तक, ये क्या है? क्लियर स्पान। अब इसका कॉन्क्रीट निकालना है, तो आपके पास जो ड्राइंग है स्लैब बीम की ड्राइंग, उसमें क्लियर स्पान गिवन है और विड्थ और डेप्थ हमें चाहिए होगा। तो नीचे के साइड में आप देखोगे यहाँ पर ये बगल में बना हुआ है, ये देखो है बना हुआ, ये वाला कितना है? 225 बाई 350। तो क्या करेंगे? क्लियर स्पान मतलब लेंथ और 225 मतलब विड्थ और डेप्थ है 350, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कॉलम बीम का जो कंक्रीट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब चैलेंज आएगा शटरिंग निकालने में। तो शटरिंग जैसे मैंने आपको समझाया कि ये वाले बीम को ध्यान से देखो, इधर भी आपको स्लैब नजर आ रहा है और इस साइड भी स्लैब आ रहा है, तो ये कहलाएगा इनर बीम। क्या कहलाएगा? इनर बीम। लेकिन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर स्लैब नहीं है लेकिन इसके पीछे में स्लैब है, तो ये बीम कहलाएगा आउटर बीम। क्या है ये? आउटर बीम। तो इसका कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्लियर स्पान है अपने पास, एक कॉलम दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस क्लियर स्पान। हम क्या करेंगे? इस वाले डेप्थ को जोड़ेंगे 350, नीचे वाले को जोड़ेंगे 225 और इस साइड वाले को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। कितना आएगा? 350 में से 125 माइनस कर देंगे, क्योंकि स्लैब का स्टैंडर्ड थिकनेस कितना होता है? 125 mm, मतलब 5 इंच। 125 mm ये स्टैंडर्ड थिकनेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना माइनस करना पड़ेगा। रीज़न क्या है ना कि स्लैब बीम और स्लैब एक साथ कास्ट होगा, स्लैब बीम और स्लैब एक साथ कास्ट होगा, जिसके वजह से शटरिंग और सेंटरिंग उसी के हिसाब से लगाना पड़ जाता है। क्लियर है? ठीक।